बोल जाती है। देखिए मैया सती को पहले तो भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी, सीता का भेष धारण किया और जिस सीता को शंकर भगवान अपनी माँ मानते हैं, माँ के रूप में पूजते हैं, मैया सती ने उनका रूप धारण किया और उसके बाद भी मैया सती भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल गई कि हमने राम की परीक्षा नहीं लिया। एक कि कछु न परीक्षा लीनी गोसाई कीन प्रणाम आपकी नाई। और ये संत जी हैं गोरेलाल, इनके द्वारा 11 पुष्पमुद्र का समर्पित हुई है। भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते रहे, यही कामनाएं हैं। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई कीन प्रणाम आपकी नाई। मैया सती ने भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल दिया कि हे प्रभु, हे स्वामी, हमने कोई भी परीक्षा नहीं लिया है। आज भोलेनाथ समझ गए कि वारे सती, तुम तो हमसे भी ज्यादा निकली, हमसे भी ज्यादा निकली। आज भगवान भोलेनाथ कहने लगे हैं कि हे सती, तुम झूठ बोल रही हो और जिस सीता को मैं माँ मानता हूँ, माँ के रूप में पूजता हूँ, उसका तुमने वेश धारण किया और उसके बावजूद भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। इसलिए हे सती, आज के बाद, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि आज से तुम मेरी माँ हो। मैं तुम्हें आज से अपनी माँ का दर्जा दूंगा। आज भोलेनाथ ने कहा है कि हे सती, आज से मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा बल्कि आज से तुम मेरी माँ हो, क्योंकि तुमने मेरी मैया सीता का भेष धारण किया है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी माँ के रूप में देखूंगा। श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, इतना कह करके भगवान भोलेनाथ समाधि लगा लेते हैं। श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, भगवान भोलेनाथ 1-2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, भगवान भोलेनाथ ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। और जब भोलेनाथ ने समाधि लगाई है तो मैया सती बैठी है, चरणों पर बैठी है और इंतजार कर रही है कि हे भोलेनाथ, ये तुम्हारी समाधि कब टूटेगी? जो अखंड समाधि लगा लिए हैं ये कब खत्म होगी? कब तुम्हारे नेत्र खुलेंगे? तो आज मैया सती भोलेनाथ से कह रही है, अपने मन में विचार कर रही है। क्या? थोड़ा भैया माइक की आवाज कम कर दे, थोड़ा आवाज पता नहीं कर भरभरा रहा है। जय श्री राधे। हाँ अब सही। मैया सती कह रही है, रूठे रूठे मेरे भोला, रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला।
भोला, मनाऊं कैसे रूठ रूठ मेरे भोला। और पीछे पीछे फिरूं बोला के, पीछे पीछे फिरूं बोला के, तब वो अखियां ना खोले छोटू भैया, तब वो अखियां ना खोले, भुलाऊं कैसे रूठ रूठ मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठ रूठ मेरे भोला। मनाऊं कैसे, हाँ भुलाऊं कैसे रूठ रूठ मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठ रूठ मेरे भोला। आज मैया सती बहुत घबराई हुई है। और भैया माताओं बहनों की ये आदत होती है अपने पति से झूठ बोलने की। और परीक्षित महाराज कभी कभी तो ऐसी माताएं बहनें होती हैं, ऐसी पत्नियां होती हैं कि ये और एक बात बताइए, कौन सी ऐसी पत्नी है जो अपने पति के सुबह उठ करके पैर स्पर्श करती है, चरण छूती है? हाथ उठाओ, कौन छूती है? नहीं है। और कौन सा ऐसे पति हैं जो सुबह उठते पत्नियों के चरणों में गिर जाते हैं? तुम हाथ उठाओ। अच्छा, और जब गिरने वाला काम करोगे तो गिरोगे ही, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे कार्य होते हैं कि सुबह ही पति को भागवत शुरू। देखिए पत्नी अगर, क्योंकि पत्नी का यह धर्म होता है कि पति जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसका कोई भी देवी देवता नहीं होता है, सर्वप्रथम उसका देवता होता है तो उसका पति होता है। क्योंकि अभी हम तुमको ये गीत के माध्यम से बताए थे कि मैया अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल से, अपने पतिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को एक छोटे छोटे बालक बना करके पालने में झुलाई थी। वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं किया था, बल्कि अपने पति अत्रि मुनि की सेवा करके, उनको उनके चरण की सेवा करके सतीत्व के बल से भगवान श्री जगत के पिता जगदीश्वर को पालने में झुलाई। तो सर्वप्रथम पति देवता होता है। और भैया अगर पत्नी के लिए पति देवता है तो पति को भी पत्नी देवी होना चाहिए। ये नहीं है, एक जगह पर भागवत चल रही थी तो वैसे ही हमने बताया, जब प्रसंग आ जाता है तो बताना ही पड़ता है। तो एक बहन जी थे, उन्होंने कहा शास्त्री जी तुम तो कहती हो कि पति देवता होता है, लेकिन हम तुम्हें अपनी बात बताएं। उसने कहा कि सुनो, कि सैया मिले मुसर चंद करम फूट गए, सैया मिले मुसर चंद करम फूट
बताया कि तुम तो कहती हो कि पति देवता होता है, लेकिन पत्नी भी देवी होना चाहिए। लेकिन हमारे तो कर्म ही फूट गए, क्योंकि हमारे पति देव ऐसे हैं कि सुबह उठते हैं तो बस चटक जाती है क्या। हाँ, तो कर्म जो ऐसे पति होते हैं उनकी पत्नियों के कर्म फूट ही जाते हैं। क्योंकि जब देखिए किसी भी जो गाड़ी होती है, अगर उसका ड्राइवर सही नहीं है तो सारे लोग, गाड़ी का एक्सीडेंट तो होना ही होना है। ड्राइवर सही नहीं है तो सभी लोग तो जाएंगे उसके साथ में। तो पति जो होता है, घर का मुखिया जो होता है, वो सही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहीं कहीं पर ये सुनने को मिलता है कि पत्नी पैरों की जूती है। लोग कहते हैं कि पत्नी पैरों की जूती होती है, पैरों में पहनने वाले जो होते हैं उसकी तुलना पत्नियों से करते हैं। लेकिन भैया अगर तुम जूती बना करके रखोगे तो वो तो बन ही जाएंगी। अगर पत्नी चाहे तो पति को कितनी भी समाज से अपमानित कर सकती है, और अगर पत्नी चाह ले तो आपको कितना सम्मान दिला दे कि आपको समाज में लोग कहेंगे कि देखो फलाने आ रहे हैं या बहुत अच्छे हैं, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन जिस देवी को सर की पगड़ी बना करके रखना चाहिए, आप उसको पैरों की जूती में गिनती करते हैं। अच्छा, और भैया छोटू की बिटिया है राखी, इनके कर कमलों द्वारा 51 पुष्प मुद्रिकाएं समर्पित हुई हैं। माता रानी कल्याण करते रहे, यही कामनाएं है। तो जिस देवी को सर की पगड़ी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि पत्नी सर की पगड़ी होती है, सर की पगड़ी होती है। सर की पगड़ी जब दूल्हा सजता है तो सर में बांधता है ना, तो सुंदर लगता है। तो अगर पत्नी को आप देवी बना करके रखोगे तो वो तुम्हारे सर की पगड़ी बन करके तुम्हारी शोभा बढ़ाती रहेगी। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज इधर मैया सती और छोटा बच्चा है दीपांशु प्रसाद देते हैं। छोटा बच्चा दीपांशु, इनके द्वारा 11 पुष्प मुद्रिकाएं समर्पित हुई। भगवान कन्हैया कल्याण करते रहे, आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे, यही कामना है। बोलिए शंकर भगवान की। आज मैया सती भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल गई, और जब झूठ बोली तो शंकर जी समाधि लगा लिए। तो मैया सती बैठी है, इंतजार कर रही हैं कि कब भोलेनाथ की समाधि टूटेगी। और हम काफी दिन हो गए भोलेनाथ को समाधि में लीन हैं। श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे करके जब भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी है तो मैया सती को देखा कि सती जी चरणों को पकड़े हुए बैठी हैं और पूरा शरीर सूख गया, क्योंकि काफी दिन समाधि लगाई हुई थी। लेकिन काय को हल्ला मचा रही हो आप लोग? देखिए, जब मैया सती, जिस समय भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी तो मैया सती बैठी हुई है, और जब बैठे हुए हैं भोलेनाथ भी, तो मैया सती ने देखा कि आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे थे जिसमें देवी देवता बैठे हुए थे। देवी देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो मैया सती ने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, ये विमान से बैठे हुए देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? तो आज
जब भोलेनाथ ने बताया कि हे सती, ये तुम्हारे पिता राजा दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, और अमित कुमार इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्रिकाएं समर्पित हुई हैं। माता रानी कल्याण करते रहे। आज जब भोलेनाथ ने बताया कि ये तुम्हारे पिता राजा दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, तो मैया सती ने जवाब दिया है कि हे भोलेनाथ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं भी जा सकती हूँ। आज जब मैया सती ने कहा कि हे स्वामी, हम भी जाना चाहते हैं, तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, वहां पर तुम्हारे पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ है, लेकिन उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण है, तुम्हारी बहनों को निमंत्रण है, लेकिन तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं आया है। और हम बता दें, परीक्षित महाराज जब मैया सती जिद ठान जाती है कि हम जाएंगे ही जाएंगे, हमारे पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ है, और माताओं बहनों की तो ये आदत होती है कि चाहे भैया की शादी हो, निमंत्रण नहीं आया, लेकिन 2 महीना पहले से साड़ी ले रही है, अभी निमंत्रण नहीं आया है और सभी चीज ले रही है। क्या मालूम शादी आते आते निमंत्रण हो कि ना हो, लेकिन निमंत्रण पिता के यहाँ अपने मायके कब कब जाना चाहिए? परीक्षित महाराज बताइए माताओं, कब कब जाना चाहिए? तुम तो जाती हो, परीक्षित महाराज थोड़ी न जाते हैं। बताओ, कब बिना बुलाए जाना चाहिए? बिना बुलाए कब जाना चाहिए? बिना बुलाए रक्षा बंधन को जाना चाहिए, बिना बुलाए रक्षा बंधन को जाना चाहिए। और अगर तुम्हारे पिता के यहाँ कोई भी उत्सव है या कोई वहां पर यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो वहां पर बिना बुलाए हुए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जब निमंत्रण नहीं है तो आपको जाना उचित नहीं होता है। तो मैया सती का निमंत्रण नहीं था वहां पर राजा दक्ष के यहाँ, उनके सारी बहनाओं को निमंत्रण था, लेकिन मैया सती का निमंत्रण नहीं था। तो भोलेनाथ ने कहा कि सती, हमारे लिए कोई भी पत्र नहीं आया है, आप वहां पर मत जाओ। लेकिन सती नहीं मानती है। आज भोलेनाथ ने कहा कि हे सती, अगर तुम नहीं मान रही हो तो जाओ। और 2 गढ़ भी भोलेनाथ ने उनके साथ में लगा दिए। और जब मैया सती चली है अपने मायके को राजा दक्ष के यहाँ, जब राजा दक्ष के यहाँ गई, पहुंच जाती है मैया सती, तो सभी बहनाओं ने देखा, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला। यहाँ तक मैया सती के पिता राजा दक्ष ने भी देखा, लेकिन किसी ने भी मैया सती से एक शब्द भी नहीं बोला। और मैया सती की माँ ने देखा, और जब माँ ने देखा है तो आज सती को गले से लगा करके कहने लगी, हे सती, ये पूरा उत्सव हमें सुना सुना लग रहा था, तुम्हारे बगैर आओ, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। उसी समय सती घूमते घूमते, सुखदेव जी ने बताया राजन, घूमते घूमते मैया सती जब यज्ञ के पास पहुंची है तो देखा है कि वहां पर भोलेनाथ का कोई भी स्थान नहीं था। सभी देवी देवताओं का था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं था। तो भैया मैया सती ने मन में विचार किया कि हमारे पति का जहाँ पर सम्मान न हो, वहाँ हमारा रहना उचित नहीं है।
और हमारे पिता ने हमारे पति का बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए हम इनके यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगी मैं। आज मैया सती को क्रोध आ जाता है और मैया सती उस यज्ञ को विध्वंस करने लगी। यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जब हवन कुंड में कूद जाती है मैया सती, तो आज कहने लगी है कि हे दसो दिशाओं महिपालो, हे सूर्यदेव साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि जा सको तो प्रभु से संदेशा कहियो। हे दसो दिशाओं महिपालो, हे सूर्यदेव साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से संदेशा कहियो। आज मैया सती उसी समय कहने लगी है कि हे दसों दिशाओं, हे भगवान सूर्य, आपको साक्षी मान करके मैं इस हवन कुंड को विध्वंस कर रही हूँ, और आप मेरे पति भोलेनाथ के पास अगर जा सको तो मेरा संदेशा कह देना कि सती हवन कुंड में कूद गई है। तो आज इधर जब हवन कुंड में सती कूद जाती है तो जो गड़ गए थे भगवान भोलेनाथ के, वो भगवान शंकर के पास आए, जवाब दिया है कि हे प्रभु, मैया सती हवन कुंड में कूद गई है। तो आज भगवान भोलेनाथ को बहुत क्रोध आ जाता है, और एक जब क्रोध आ गया तो एक बाल उखाड़ करके जैसे ही पटका है जमीन पर तो रुद्रदेव का प्रकट हो जाता है। जवाब दिया है कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो, और भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते हैं वहां पर। और जब वहां पर पहुंच जाते हैं, सुखदेव जी ने बताया राजन परीक्षित, भगवान भोलेनाथ ने राजा दक्ष के सर को काट दिया। राजा दक्ष के सर को काट दिया है। इधर आज भगवान भोलेनाथ सती के जो शरीर को, मृतक शरीर को लेकर के इतना रुदन किया, और उस मृतक शरीर को लेकर के भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों में घूमने लगे। आज जब तीनों लोकों में घूमने लगे हैं तो देवी देवताओं ने कहा भगवान श्री हरि विष्णु से कि भोलेनाथ मैया सती के वियोग में बहुत व्याकुल हैं, आप कोई उपाय करिए, अन्यथा सती के मृतक शरीर को लेकर यूं ही घूमते रहेंगे। आज जब भगवान श्री हरि आए, भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से मैया सती के शव के खंड खंड कर दिए, और श्री सुखदेव जी ने बताया राजन परीक्षित, जहां पर मैया सती के शव के कर्ण गिरे वहां पर एक सुंदर स्थान प्रसिद्ध देवी मंदिर बन जाता है। बताया है कि कलकत्ता में केस गिरे जहां कालिका माई, आसाम में गिरा मुख जहां कुमख्या माई, और केस गिरे हैं जाई कलकत्ता जहां कालिका माई। आसाम में गिरा है मुख
मैया सती के मृतक शरीर के, मरे हुए शरीर के जब भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से काटा है, तो जहां जहां पर उनका शरीर के जो कड़ थे, हाथ पैर आंख मुंह वहां केस जहां जहां पर गिरे, वहां एक प्रसिद्ध देवी मंदिर बन जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से जब सती की मृत्यु हो जाती है तो वही मैया सती हिमांचल नगर के राजा, जो हिमालय के राजा थे, राजा हिमांचल के यहाँ, उनके यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, कि उमा जन्म की कथा सुनो मेरे दादा आज चितलाई, हिमांचल घर आज रे छोटी